ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एनसीआर की योजना एवं विकास का वर्णन करें। एनसीआर की योजना एवं विकास के बारे में आपको बताना है। दोस्तों, जिनको भी पता है कि दिल्ली के अलावा जो एनसीआर वाला क्षेत्र है उसमें कितने जिलों को जोड़ा गया है, तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। और कौन कौन से राज्य से कितने जिले हैं ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल पर नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। आज हम लोग जानेंगे कि एनसीआर का स्थापना कब हुआ था, एनसीआर की योजना कैसे की गई थी और इसका विकास कैसे हुआ। इन सब चीज़ों को हम लोग समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि एनसीआर का मतलब क्या होता है। एनसीआर का मतलब होता है नेशनल कैपिटल रीजन या फिर राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या फिर नेशनल कैपिटल रीजन। तो इसकी योजना के बारे में हम लोग समझेंगे और साथ में इसका विकास के बारे में समझेंगे। शुरू करते हैं क्वेश्चन के आंसर को। भारत की राजधानी दिल्ली देश का राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक केंद्र है। अगर एक और बात हम यहाँ पर आपको बताना चाहें तो ये जो एनसीआर है, एनसीआर वाले क्षेत्र में तीन राज्य, हरियाणा, पहला तो आपका हरियाणा हो गया, दूसरा हो गया आपका राजस्थान और तीसरा हो गया आपका उत्तर प्रदेश। तो तीन राज्यों से कुल 24 जिले लिए गए। दिल्ली का खुद का 11 जिला है। अब 11 जिला को मिला करके, इससे 11 जिला पहले था, अब इसको 13 जिला में बदल दिया गया। ठीक है, ताकि दिल्ली का प्रशासनिक सही से जो प्रशासन है वो सही से चल सके, जो प्रशासनिक कार्य वो सही से चल सके, इसके लिए 11 से इसको 13 जिला में बदल दिया गया है। और दिल्ली का जो 13 जिला है उसको छोड़िए, उसके बाद 24 जिलों को और ऐड किया गया है, तब जाकर के ये एनसीआर बना है, नेशनल कैपिटल रीजन बना है। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर कहा जा रहा है कि भारत की राजधानी दिल्ली देश का राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक केंद्र है। यहाँ पर क्या क्या होता है, राजनीतिक केंद्र है, प्रशासनिक केंद्र है, आर्थिक केंद्र और सांस्कृतिक केंद्र है। स्वतंत्रता के बाद दिल्ली की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगी। उद्योगों, व्यापार, शिक्षा और रोजगार के अवसरों के कारण देश के विभिन्न भागों से लोग यहाँ आने लगे। क्योंकि यहाँ पर विकास हो रहा था तो लोग विकसित क्षेत्र में जाना चाहते हैं और इसी कारण यहाँ पर जो भीड़ है वो बढ़ने लगा। परिणाम स्वरूप आवास की कमी, बेरोजगारी, यातायात जाम, प्रदूषण तथा आधारभूत सुविधाओं पर अत्यधिक दबाव जैसी समस्याएं उत्पन्न होती गई। अब इससे क्या हुआ, जब लगातार लोग वहाँ पर जाते रहे तो वहाँ पर क्या हुआ, जनसंख्या दबाव बढ़ा, यातायात में जाम लगना शुरू हो गया, प्रदूषण की समस्याएं हो गई, जो घर है, जो आवास, रहने का जो व्यवस्था है उसमें कमी देखने को मिला, बेरोजगारी बढ़ गया। तो ये सारी समस्याएं यहाँ पर देखने को मिलने लगी। इन समस्याओं के समाधान तथा दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में संतुलित विकास के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की अवधारणा विकसित की गई। और ये सारी जो समस्याएं हुई, इन समस्याओं के समाधान के लिए दिल्ली और उसके आसपास के जितने भी क्षेत्र थे उसमें संतुलित विकास के लिए एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की अवधारणा विकसित की गई। इसी से सटा हुआ एक क्षेत्र होगा और जो राष्ट्रीय राजधानी का ही क्षेत्र कहलाएगा, दिल्ली एनसीआर ही कहलाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि एनसीआर का स्थापना कब हुआ था। एनसीआर की स्थापना, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की स्थापना 1985 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम 1985 के अंतर्गत की गई। ठीक है, कब किया गया था, 1985 में किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था, ये जो योजना बनाया गया था राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का, इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था दिल्ली के अनियंत्रित विस्तार को रोकना। दिल्ली में जो अनियंत्रित विस्तार हो रहा था, लोग आ रहे थे और जहाँ तहाँ बस रहे थे, तो उस चीज को रोकना। दूसरा जो इसका उद्देश्य था वो था आसपास के क्षेत्रों का संतुलित विकास। सिर्फ दिल्ली में नहीं, क्योंकि दिल्ली अगर अकेला रहे तो यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, इसके कारण आसपास के क्षेत्रों का संतुलित विकास करना भी इसका उद्देश्य रहा था, जो यहाँ पर एनसीआर का स्थापना किया गया है। रोजगार और उद्योगों का विकेंद्रीकरण, जो रोजगार सिर्फ दिल्ली में केंद्रित था, जो उद्योग सिर्फ दिल्ली में केंद्रित थे, उसका विकेंद्रीकरण किया गया। एक होता है केंद्रीकरण और दूसरा होता है विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण में जो पूरी सत्ता है या फिर जो पूरा कंट्रोल है वो कहाँ पर रहता है, केंद्र में रहता है। जबकि जो विकेंद्रीकरण होता है उसमें जो सत्ता या फिर जो शक्ति होता है वो चारों तरफ छिटाया हुआ रहता है। ठीक है, बिखरा हुआ रहता है। तो इसका विकेंद्रीकरण किया गया। जो रोजगार है, जो उद्योग है, एनसीआर के द्वारा इसका विकेंद्रीकरण किया गया। अब सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि जो दिल्ली से सटे हुए क्षेत्र हैं वहां पर रोजगार और उद्योग देखने को मिलते हैं। क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना यह भी इसका एक उद्देश्य रहा था। परिवहन एवं आधारभूत संरचना का विकास करना, परिवहन का और जो भी आधारभूत संरचना उसका विकास करना आसपास के क्षेत्रों में, ये था दिल्ली एनसीआर की स्थापना और इसका उद्देश्य कि इसका स्थापना क्यों किया गया था। आगे हम लोग देख लेते हैं एनसीआर में शामिल राज्य और क्षेत्र। ये जो दिल्ली एनसीआर है इसमें कौन कौन से राज्य शामिल है और इसके कौन कौन से क्षेत्र शामिल है, कौन कौन से जिले शामिल हैं। दिल्ली एनसीटी संपूर्ण दिल्ली क्षेत्र, दिल्ली का जो पूरा सारा जिला है, एक तो ये हो गया का मुख्य केंद्र है, मतलब पूरा जो दिल्ली है वो इसका मुख्य केंद्र है एनसीआर का। एनसीआर के अंतर्गत 3 राज्यों के 24 जिलों को शामिल किया गया है। ये जो एनसीआर है, नेशनल कैपिटल रीजन या फिर जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, इसमें 3 राज्यों के 24 जिलों को शामिल किया गया है।
हरियाणा के 14 जिले, हरियाणा में कितने जिले, 14 जिलों को शामिल इसमें किया गया एनसीआर में। हरियाणा के 14 जिलों को इसमें शामिल किया गया, जैसे कि फरीदाबाद हो गया, गुरुग्राम हो गया, नूर, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, इज्जर, झज्जर, पानीपत, परवल, भिवानी, चरखी दादरी, ठीक है, महेशगढ़, जींद और करनाल। उत्तर प्रदेश के 8 जिले मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, शामली और मुजफ्फरनगर। राजस्थान के 2 जिले अलवर और भरतपुर। तो इस तरह से 3 राज्यों के 24 जिलों को यहाँ पर शामिल किया गया है, ठीक है। यहाँ पर आगे हम लोग देख लेते हैं एनसीआर की योजना को। एनसीआर की योजना कि इसका प्लानिंग कैसे किया गया। पहले हम लोग देखते हैं एनसीआर की स्थापना। दिल्ली में बढ़ती जनसंख्या और विकास संबंधी समस्याओं को देखते हुए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी केंद्र की योजना बनाई। केंद्र सरकार ने क्या किया, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की योजना बनाई। इसके लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम 1985 के अंतर्गत नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड का गठन किया गया। एक बोर्ड का गठन किया गया ताकि इन सारी चीज़ों का प्लानिंग किया जा सके। इस बोर्ड का कार्य एनसीआर क्षेत्र के विकास के लिए योजनाएं बनाना और विभिन्न राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करना है कि कौन सा जिला इसमें ऐड होगा, कौन सा क्षेत्र यहाँ पर आएगा, इस एनसीआर वाले क्षेत्र में रहेगा, ठीक है। तो इस बोर्ड का ये काम करना था। दूसरा जो यहाँ पर हम लोग इसका प्लानिंग या फिर योजना देखेंगे वो है संतुलित क्षेत्रीय विकास की योजना। संतुलित क्षेत्रीय विकास मतलब सभी क्षेत्र का समान विकास करने का योजना बनाया गया, ऐसा नहीं कि कहीं पे कम तो कहीं पर ज्यादा। एनसीआर योजना का मुख्य उद्देश्य केवल दिल्ली का विकास करना नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों का भी समान रूप से विकास करना है। इससे रोजगार, उद्योग तथा जनसंख्या का दबाव केवल दिल्ली पर केंद्रित ना होकर के पूरे क्षेत्र में वितरित हो सके। इससे क्या होगा, जो दबाव है, चाहे वो जनसंख्या का दबाव, चाहे रोजगार का, चाहे उद्योग का, चाहे प्रशासन का, जितना भी दबाव है वो सिर्फ दिल्ली में ना रह करके जो आसपास वाले क्षेत्र हैं, जो आसपास वाले रीजन है उसमें क्या होगा, वितरित हो जाएगा। जिससे दिल्ली थोड़ा सा क्या होगा, फ्री हो पाएगा। और क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ही है, यहाँ पर क्या तो सब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ही है। ये जो आप देख पा रहे हैं एनसीआर, मान के चलिए तो वो एक राजधानी की तरह ही काम करता है। तीसरा जो हम लोग योजना देखते हुए है उपग्रह नगरों का विकास। उपग्रह नगरों का विकास किया गया। दिल्ली की तरह और भी अलग अलग क्षेत्र का विकास किया गया। दिल्ली पर जनसंख्या का दबाव कम करने के लिए आसपास के शहरों का विकास किया गया, जैसे कि गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और ग्रेटर नोएडा को योजनाबद्ध रूप से विकसित किया गया है। तो इसको क्या है, विकसित किया गया, डेवलप किया गया है। जहाँ पर हमारा जो दिल्ली है वो क्या है, एक मान लीजिए कि एक ग्राह हो गया, ठीक है, क्या हो गया, एक ग्राह हो गया। और यहाँ पर जो नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है, गाजियाबाद है, फरीदाबाद है, गुरुग्राम, ये सब क्या हो गया, इसके उपग्रह मतलब सैटेलाइट हो गए। जैसे हमारा पृथ्वी हो गया, उसका सैटेलाइट कौन है, चांद। तो इसी तरह से जो दिल्ली है वो मुखिया हो गया और जो आसपास वाले क्षेत्र हैं वो क्या हो गए, उपग्रह नगर हो गए। इन शहरों में उद्योग, व्यापार, आवास और रोजगार की सुविधाएं विकसित की गई हैं। तो इन शहरों में क्या किया गया है, उद्योग लगाए गए हैं बहुत सारे, यहाँ पर भी व्यापार होता है, आवास की सुविधाएं दी जाती और रोजगार की सुविधाएं विकसित की गई ताकि दिल्ली पर से बोझ कम किया जा सके। अगला उसका प्लानिंग है वो है परिवहन एवं संचार का विकास। परिवहन और संचार का विकास किया गया। एनसीआर योजना में सड़क, रेल तथा मेट्रो नेटवर्क के विस्तार पर विशेष बल दिया गया। एक्सप्रेसवे, रिंग रोड, मेट्रो रेल तथा आधुनिक परिवहन सुविधाओं के विकास से पूरे क्षेत्र की संपर्क व्यवस्था मजबूत हुई है। तो परिवहन और संचार का विकास यहाँ पर किया गया ताकि दिल्ली पर दबाव कम हो सके। पांचों जहाँ पर हम लोग पॉइंट देखेंगे वो है पर्यावरण संरक्षण की योजना। पर्यावरण संरक्षण के साथ में योजना बनाया गया। तेजी से बढ़ते शहरीकरण के कारण पर्यावरणीय समस्याएं भी बढ़ रही थी, इसलिए हरित क्षेत्र, वृक्षारोपण तथा प्रदूषण नियंत्रण उपायों को योजना का महत्वपूर्ण भाग बनाया गया। ग्रीन बेल्ट भी बनाया गया कि उसके आगे आप लोग क्या कर सकते हैं, शहर को नहीं बढ़ा सकते। तो एक काम यहाँ पर किया गया, वृक्षारोपण का काम शुरू किया गया, प्रदूषण नियंत्रण उपायों की योजना बनाई गई। तो ये सारे काम यहाँ पर प्लानिंग किया गया एनसीआर को लेकर के। आगे दोस्तों हम लोग देख लेते हैं एनसीआर का विकास कैसे किया गया। एनसीआर का विकास कैसे किया गया। पहला, औद्योगिक विकास। एनसीआर भारत का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र बन चुका है। आज की डेट में जो गुरुग्राम वाला क्षेत्र है, नोएडा, फरीदाबाद, कानपुर, ये सब जो क्षेत्र है, कानपुर हालांकि इसमें नहीं रखा गया, लेकिन कानपुर वाला क्षेत्र, गाजियाबाद, ये सब क्या है, सब औद्योगिक केंद्र हैं। एनसीआर भारत का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र बन चुका है। गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद और गाजियाबाद में अनेक उद्योग स्थापित हुए हैं। इससे उत्पादन और रोजगार दोनों में वृद्धि हुई है। तो औद्योगिक विकास किया गया। ये सब क्या, एनसीआर का विकास इस तरह से किया गया। दूसरा, वहाँ पर सूचना प्रौद्योगिकी का विकास किया गया। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जो टेक्नोलॉजी, उसका विकास वहाँ पर किया गया, ठीक है। नोएडा और गुरुग्राम सूचना प्रौद्योगिकी तथा कॉर्पोरेट गतिविधियों के प्रमुख केंद्र बन गए हैं। यहाँ अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों कार्यरत हैं, जिससे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। जिसके कारण जो ये गुरुग्राम वाला क्षेत्र है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत हुआ है।
तीसरा जो यहाँ पर इसका विकास का प्लानिंग है वो है आधारभूत संरचना का विकास। कैसे विकास हुआ है? तो आधारभूत संरचना का विकास किया गया, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका डेवलपमेंट किया गया। एनसीआर में सड़क, मेट्रो, हवाई अड्डा, विद्युत, जल आपूर्ति तथा संचार सुविधाओं का व्यापक विकास हुआ है। इससे लोगों का जीवन स्तर में सुधार आया है। तो इस तरह से जाकर के एनसीआर का विकास किया गया। ठीक है, अगला जो इसका विकास है वो है रोजगार के अवसरों में वृद्धि। रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है। उद्योग, व्यापार, सेवा क्षेत्र तथा आईटी कंपनियों के विकास से लाखों लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रादेशिक विकास, यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हमारा एनसीआर है, ठीक है, एनसीआर का योजना कैसे बनाएगा और इसका विकास कैसे हुआ है, ठीक है, उसका विकास कैसे किया गया। तो उद्योग लगाए गए, व्यापार, सेवा क्षेत्र तथा आईटी कंपनियों के विकास से लाखों लोगों को क्या है तो रोजगार मिला है। इस कारण देश के विभिन्न भागों से लोग यहाँ आकर के बसने लगे हैं। अब लोग क्या है तो यहाँ पर आकर के बसने लगे, दिल्ली जाने की बजाय लोग इधर ही बसते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका विकास हुआ है। पांचवा इसका विकास का कह सकते हैं जो विकास हुआ है वो है नगरीकरण का विकास। नगरीकरण का विस्तार किया गया है। एनसीआर में नए आवासीय क्षेत्रों, व्यावसायिक केंद्रों तथा आधुनिक नगरों का विकास हुआ है। नए नए रहने के लिए घर बनाए जा रहे हैं, मकान बनाए जा रहे हैं, ठीक है, अपार्टमेंट बनाए जा रहे हैं। इससे यह क्षेत्र भारत से सबसे तेजी से विकसित होने वाले शहरी क्षेत्रों में शामिल हो गया है। नगरीकरण का विस्तार हो रहा है मतलब शहर का फैलाव हो रहा है, ठीक है, शहर का प्रसार हो रहा है। छठा पॉइंट यहाँ पर हम देखते हैं वो है शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास। यहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास किया गया है। इस क्षेत्र में अनेक विश्वविद्यालय, तकनीकी संस्थान, अनुसंधान केंद्र तथा आधुनिक अस्पताल स्थापित किए गए। इससे शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। तो इस तरह से एनसीआर का प्लानिंग को हमने समझ लिया, योजना को समझ लिया, और उसके बाद इसके विकास को समझ लिया, किस तरह से यहाँ पर इसका विकास हुआ है, एनसीआर का विकास किया गया है। आगे दोस्तों हम लोग देख लेते हैं एनसीआर की कुछ प्रमुख समस्याओं को। पहले जो इसकी समस्या हम लोग को देखने को मिलता है वो है तेजी से बढ़ती जनसंख्या। सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि एनसीआर वाला जो क्षेत्र है वहां पर भी बहुत ही तेजी से जनसंख्या बढ़ रहा है। आज जो गुरुग्राम वाला क्षेत्र है वहां पर कहते हैं कि लोग कि वहां पर फ्लैट लेना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है, रहने के लिए जगह नहीं मिलता, और जगह मिलता है तो इतना ज्यादा महंगा हो गया कि आप सोच नहीं सकते। दूसरा जो यहाँ पर समस्या है वो है वायु एवं जल प्रदूषण, क्योंकि जब भीड़ बढ़ेगा तो वायु और जल प्रदूषण होगा ही। तीसरा जो यहाँ पर समस्या देखने को मिलता है वो यातायात जाम और भीड़ भाड़। जो समस्या दिल्ली में लगा हुआ था वही अब यहाँ पर भी लगने लगा है। अनियोजित शहरी विस्तार। अनियोजित शहरी विस्तार, आप प्लानिंग के साथ एक शहर बसा सकते हैं, लेकिन जब वहाँ पर लोग जाकर के खुद से घर बनाने लगे तो उसको कैसे रोक सकते हैं। तो अनियोजित जो विस्तार हो रहा है शहर का, ये भी क्या एक समस्या देखने को मिलता है। पांचों जो यहाँ पर हम लोग को इसकी समस्या को देखते हुए जल संकट और पर्यावरणीय दबाव। जल पर दबाव पड़ रहा है और जो पर्यावरणीय दबाव है वो भी यहाँ पर देखने को मिलता है। एक छोटा सा यहाँ पर महत्व देख लेते हैं एनसीआर का। एनसीआर का क्या महत्व है? पहला जो महत्व है वो है दिल्ली पर जनसंख्या का दबाव कम करता है। जो एनसीआर वाला क्षेत्र है, क्योंकि इसमें 24 जिले और जोड़े गए हैं तो बहुत बड़ा क्षेत्र ये बन गया। तो जो सिर्फ दिल्ली पर दबाव बढ़ रहा था अब वो इस पर दबाव बढ़ने लगा है और दिल्ली का दबाव कम हो रहा है। तो दिल्ली पर जनसंख्या का दबाव कम करता है। दूसरा जो इसका महत्व है संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देता है। सभी क्षेत्र का क्या तो बराबर बराबर विकास कर रहा है, सिर्फ दिल्ली का नहीं बल्कि जो इससे सटे हुए क्षेत्र हैं, जो एनसीआर का क्षेत्र है उसका ही समान विकास किया जा रहा है। रोजगार और निवेश के अवसर बढ़ाता है। लोगों को यहाँ पर क्या तो रोजगार मिल रहा है, विदेशों से यहाँ पर निवेश आ रहे हैं, लोग यहाँ पर निवेश कर रहे हैं। चौथा जो यहाँ पर हम लोग महत्व देखते हुए आधुनिक परिवहन और आधारभूत संरचना विकसित करता है। यहाँ पर क्या है तो आधुनिक परिवहन देखने को मिलते हैं, आधारभूत संरचनाएं जितनी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पर विकसित हो रहा है। पांचवा जो इसका महत्व है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है, और देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है जो एनसीआर वाला क्षेत्र है। तो इस तरह से इसके प्लानिंग को और इसके विकास को हमने समझा। एक छोटा सा आगे निष्कर्ष लिखेंगे कि एनसीआर भारत का एक महत्वपूर्ण प्रादेशिक नियोजन क्षेत्र है। नियोजन मतलब एक प्लानिंग क्षेत्र है, ठीक है, जिसका उद्देश्य दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों का संतुलित एवं समन्वित विकास करना है। उपग्रह नगरों का विकास, औद्योगिक विस्तार, आधुनिक परिवहन व्यवस्था तथा आधारभूत संरचना के निर्माण ने इन क्षेत्र को देश के सबसे विकसित क्षेत्रों में बदल दिया है। यद्यपि जनसंख्या वृद्धि और प्रदूषण जैसी समस्याएं अभी भी मौजूद हैं, फिर भी एनसीआर प्रादेशिक नियोजन का एक सफल उदाहरण माना जाता है। जो एनसीआर है वो क्या प्रादेशिक नियोजन मतलब जो शहरों का बसावट है उसका प्लानिंग के साथ कैसे किया जाता है उसका एक सफल उदाहरण माना जाता है। तो इस तरह से आप लोग छोटा सा निष्कर्ष लिख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चैनल पर नहीं तो बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबाइए, उसको ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाला जो मेरा वीडियो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप सभी सेमेस्टर में तैयारी कर सकें। ये वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना है। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और जब चैनल को सब्सक्राइब किए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।